पिछले अध्याय में हमने प्राणायाम के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम जानेंगे प्रत्याहार के बारे में। मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार योग के ये 5 अंग बहिरंग योग कहलाते हैं। इनकी साधना से व्यक्ति का शरीर, मन, बुद्धि, मस्तिष्क, स्नायु मंडल आदि शुद्ध व शांत हो जाते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंतिम अंग हैं, जहाँ से मानव अपने स्वरूप को जानकर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के द्वार खोलता है। बाहरी स्थूल इंद्रियों को निज विषयों के विमुख करके स्थिर करना प्रत्याहार है, अर्थात अपने अपने विषयों के साथ संपर्क न करके इंद्रियों का बुद्धि के स्वरूप का अनुकरण सा करना प्रत्याहार कहलाता है। हम अंतःकरण को मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के रूप में अलग अलग मानते हैं, क्योंकि त्रिगुणों की तारतम्यता के कारण इनके निर्माण तथा गुण कर्मों में भी स्पष्ट भेद पाया जाता है। जैसे ब्रह्म स्थूल ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों का विषय, ज्ञान के आदान प्रदान में ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से मन तथा बुद्धि के साथ सीधा संपर्क होता है। ये समस्त क्रिया इस प्रकार होती है। स्थूल विषयों के ज्ञान को लेकर ये स्थूल इंद्रियां कपालगत सूक्ष्म इंद्रियों को और सूक्ष्म इंद्रियां मन को देती है। मन बुद्धि को समर्पित करता है। बुद्धि इन समस्त विषयों का निर्णय करके इसे सूक्ष्म बनाकर हृदय में स्थित कारण शरीर के अंगभूत चित्त को संस्कारों के रूप में भेजती रहती है। चित्त इन संस्कारों का संग्रहण करता जाता है। इस क्रम परंपरा में इन स्थूल इंद्रियों का साक्षात संपर्क मन बुद्धि के साथ होता रहता है। चित्त तक इंद्रियों की पहुंच नहीं होती। नींद के समय भी केवल सूक्ष्म इंद्रियों के साथ ही मन बुद्धि का व्यापार होता है। बाह्य इंद्रियों पर इसका प्रभाव न पड़ने से उनमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। इसका परिणाम ये होता है कि नेत्र खुले होने पर भी सामने उपस्थित रूप को नहीं देख पाते, कान सुन नहीं पाते, हाथ हिल नहीं पाते, पैर चलने में असमर्थ रहते हैं इत्यादि। ये अवस्था योगी को जब प्राप्त होने लगती है तब चित्त आत्मचिंतन में व्यस्त और शांत हो जाता है।